ओके, तो इन द लास्ट क्लास हमने क्या देखा कि इक्वेशन ऑफ रेडिएशन और रेडिएशन मैकेनिज्म देखा। तो रेडिएशन के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। क्या पहला क्या चीज़ कि चार्ज पार्टिकल का क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए, और दूसरी बात कि जो भी कंडक्टर है इट मस्ट बी सब्जेक्टेड विथ टाइम वेरिंग करंट सोर्स। तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कुछ करंट का प्रोफाइल है एंड दैट करंट प्रोफाइल इज नथिंग बट इट लुक्स लाइक अ साइन वेव। अच्छा, व्हाट इज एल? एल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्यू टी क्या है? द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल। ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है कि ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ओके, ये करंट प्रोफाइल कैसा दिख रहा है? साइन वेव के तरीके से दिख रहा है। तो ये क्या मैं इस इक्वेशन में रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। और डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे एल आई नॉट ओमेगा क्यू टी यहाँ पे मिला, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी ऐसा मिला। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन है। आप देखिए कि जो करंट है, करंट का जो पैटर्न है वो साइन है, लेकिन एक्सेलरेशन का पैटर्न क्या है? कॉस है। अच्छा, आपने पिछले जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे रेडिएशन मैकेनिज्म में, उसमें आपने देखा था कि जो करंट का प्रोफाइल है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है, दोनों कैसे दिखते हैं? सेम दिखते हैं। लेकिन करंट का प्रोफाइल और एक्सीलरेशन का प्रोफाइल बिल्कुल अलग अलग होता है। अच्छा, इस करंट के प्रोफाइल में आप कुछ चीज़ों को समझिए। यदि ए पॉइंट पे करंट जीरो है, तो ए पॉइंट पे करंट जीरो है मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पॉइंट ए पे चार्ज कैरियर का मोशन नहीं हो रहा है। मतलब चार्ज कैरियर कैसे हैं? स्टैटिक मोड पे है। तभी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट्स द करंट। ओके, चलिए इन सभी चीज़ों को हम और सारे फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो एट पॉइंट ए, लुक एट हियर। अच्छा, एक चीज़ और कि हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस से निकलता है, प्लस चार्ज से निकलता है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो ए पॉइंट पे हमने कुछ ऐसी सिचुएशन एज्यूम करी। तो वाई डू वी से डाइपोल? डाइपोल मतलब देखिए, प्लस एक पोल की तरीके से काम करेगा, माइनस चार्ज एक तरीके के पोल की तरीके से काम करेगा। अच्छा, ये पोजीशन है इन दोनों चार्जेस की। अब और यहाँ पे हमने क्या बोला? पॉइंट ए पे करंट की वैल्यू जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों जो चार्ज हैं ये दोनों रेस्ट मोड पे है, मतलब उनकी वेलोसिटी क्या है? इन दोनों चार्ज की वेलोसिटी ज़ीरो है। ये वी मैक्स क्या है? वोल्टेज है। ये मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को क्या है। अच्छा, अब क्या कराना? ऑसिलेशन कराना है। ऑसिलेशन कराने का मतलब क्या है कि ये चार्ज इधर आए और ये चार्ज इधर आए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए, पॉइंट ए और बी के बीच में क्या हो रहा है ये देखिए। ये प्लस चार्ज इधर आया, ये माइनस चार्ज इधर आया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकला, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बी पे देखिए, पॉइंट बी पे क्या हुआ? पॉइंट बी पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यदि एक्सेलरेशन देखिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। पॉइंट बी पे बेसिकली हुआ क्या? पॉइंट बी पे क्या होगा? पॉइंट बी पे आप देखिए कि ये वाला प्लस इधर और ये वाला माइनस इधर, मतलब एक दूसरे को लगभग लगभग क्रॉस करेंगे। अभी भी देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से निकला और ये इधर माइनस पे जाके क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया? एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो क्या होगा? डिटैच होंगी। डिटैच मतलब बाहर की तरफ जाएंगे। ऐसा डिटैचमेंट क्यों होता है? अच्छा, मैं बोलूँ, एक आपके पास प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और एक माइनस क्यू चार्ज है। दोनों आपस में मिल गए तो कितना चार्ज बचेगा? नेट चार्ज कितना होगा? जीरो होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
प्लस चार्ज की वजह से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह, नेगेटिव चार्ज में वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आके टर्मिनेट हो जाता है। यदि दोनों चार्ज आपस में मिल गए तो नेट चार्ज कितना बचा, 0। तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो पॉइंट बी पे बेसिकली ये दोनों चार्ज क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। जैसे ही मिलेंगे तो ये इन दोनों चार्ज का मिलना और डिटैच होना बिल्कुल साथ साथ होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होगा, फिर अब इसके बाद की सिचुएशन सोचिए कि नेगेटिव वाला ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला चार्ज ऊपर की तरफ और पॉजिटिव वाला चार्ज नीचे की तरफ आएगा। अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए बी से सी के बीच में देखिए, ये देखिए नेगेटिव वाला चार्ज ऊपर की तरफ जाने लगा, पॉजिटिव वाला चार्ज नीचे की तरफ आने लगा। अच्छा अभी भी कंसेप्ट वही है, फील्ड कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलेगा, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो गया। अच्छा देखिए ये फील्ड ऐसा कुछ डिटैच हुआ था, ऐसा कुछ फील्ड डिटैच हुआ था, पिछले पेज में आप देख लेना। अच्छा एट पॉइंट सी पे देखिए, पॉइंट सी पे क्या है, पॉइंट सी पे आप ये बोल सकते हो कि करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मतलब पॉइंट सी पे क्या होगा, प्लस चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा, माइनस चार्ज वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये दोनों इस लोकेशन पे पहुँच गए। अच्छा तो यहाँ पे आप तो बोल सकते हो कि पॉइंट सी पे करंट 0 है, तो मतलब ये बात पक्की है कि इन दोनों चार्ज की वेलोसिटी क्या है, 0 है। और देखिए अभी भी फील्ड कैसा निकल रहा, प्लस से निकल रहा और नेगेटिव पे जाके क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, सी से डी के बीच में देखिए, अब सी से डी के बीच में फिर ये दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव करना चालू किए। चलिए ये एक दूसरे की तरफ मूव करना चालू किया, अभी भी फील्ड कहाँ से निकल रहा, प्लस से निकल रहा और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। देखिए ये वाली फील्ड पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से डिटैच हो चुकी थी। अच्छा पॉइंट डी पे देखिए, पॉइंट डी पे देखिए, पॉइंट डी पे यहाँ पर, पॉइंट डी पे ये वाला प्लस वाला चार्ज ऊपर चला गया, नेगेटिव वाला चार्ज नीचे आ गया। तो देखिए प्लस से फील्ड निकला और नेगेटिव पे जाके जैसे ही टर्मिनेट होगा तो एक दूसरे को फील्ड क्रॉस कर गई। जैसे फील्ड क्रॉस कर गई, फील्ड लाइन क्रॉस करी, फिर से ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा क्या ऑब्जर्वेशन आया, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि यदि चार्ज कैरियर का मूवमेंट ऐसा हो रहा है, अलोंग द कंडक्टर हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर जाए एक दूसरे को, यहाँ से निकला और यहाँ जाके टर्मिनेट हुआ, क्रॉस कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आप देखिए कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटैच हुआ था, पॉइंट डी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिटैच हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में सेपरेशन कितना है, तो दैट सेपरेशन इज़ नथिंग बट λ/2 है। चौथी बात नोटिस करने की बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है। तो आपने आज तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा होगा कि ये जो फील्ड है, फील्ड कैसा होता है, प्लस से निकला माइनस पे जाके टर्मिनेट हुआ। आपने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लोज लूप वाला फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखा होगा। लेकिन इन द केस ऑफ एंटीना, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है, एक क्लोज लूप बना रही है। तो ये खास बात है इसकी। चलो इसको ग्राफिकली देखते हैं, हम ग्राफिकली देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, इस फिगर को देखिए कि ये करंट का प्रोफाइल है, ये पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट था, ये भी पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट था। यहाँ से देखिए यहाँ और इसके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, λ/2 है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल। मतलब कि यदि डाइपोल कभी भी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, दोनों चार्जेस क्रॉस करेंगे जैसे, तो फील्ड डिटैच होगी। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट होता है और ये हमेशा क्लोज लूप फॉर्म पे है। ये बात शायद समझ में आई होगी। तो if you like this lecture, then please like, subscribe and share it. In next lecture we will see the surface current distribution as well as field and current distribution on the open circuited transmission line.
ये दोनों बातें अपन देखेंगे उसमें नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।